तो मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चों स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। एंड बच्चों आज की वीडियो में बात करने वाला हूं मैं कि बच्चे रिजल्ट आ गया है आप लोगों का थर्ड ब्लॉक का रिजल्ट। थर्ड ब्लॉक का बच्चे रिजल्ट आ गया है, जाकर आप रिजल्ट चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए चेक कीजिए। बहुत बच्चे वेट कर रहे थे सर रिजल्ट कब आएगा, सर बता दीजिए सर कब आएगा रिजल्ट। तो बच्चे रिजल्ट आ गया है, चेक कर लो। ठीक है, रिजल्ट चेक कर लो। और अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। देखो बच्चे पार्टी करना क्या है, तो बच्चे रिजल्ट चेक करने के लिए क्या करना है, अपने आपके ब्राउज़र पे आ जाओगे और एनआरएस रिजल्ट क्लिक कर दोगे। क्लिक करते ही भाई चेक रिजल्ट पे क्लिक करके एंड यू कैन चेक योर रिजल्ट। यहाँ से आपका रिजल्ट आप चेक कर पाओगे। देखो बच्चे अगर आपका SYC SYCP SYCT आ गया है, ठीक है ना। बाकी बच्चों को मैं ये वीडियो ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, बता चुका हूँ कि अगर आपका SYC SYCP आया है तो अगर आपने प्रोविजनल एडमिशन ले लिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ले लिया होगा एडमिशन, बच्चों ले लिया है तो आपको एडमिशन विड्रॉ करना पड़ेगा, टीचर से कॉलेज से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आपको फीस वापस कर दे। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो मैक्सिमम केस में वो कर देते हैं बच्चों, कुछ फीस काट के वो वापस कर देंगे। अगर इसका सोल्यूशन क्या है, SYC का मतलब सब्जेक्ट में फेल हो, P का मतलब प्रैक्टिकल में फेल हो, T का मतलब थ्योरी में फेल हो। अगर ये तीन प्रॉब्लम कहीं लिख के आता है या फिर IMPR लिख के आ रहा है, मतलब कि आपने इम्प्रूवमेंट का एग्जाम का फॉर्म भर दिया था उस टाइम पे, तो 4 टाइम X लिख के आ रहा होगा आपको। अगर 4 टाइम X लिख के आ रहा है, ठीक है, 4 टाइम X लिख के आ रहा है तो जस्ट इसका मतलब ये है बच्चे, ठीक है, कि आपका जो रिजल्ट है वो प्रॉपर पास होके नहीं आया, इसलिए आपको रिजल्ट में ऐसा कुछ लिख के आ रहा है। तो सर इसका सोल्यूशन क्या है, तो बच्चे ऑन डिमांड एग्जाम होता है जनवरी फरवरी मार्च में, ठीक है ना। अब बोलोगे सर मुझे अप्रैल वाले में एडमिशन करवा दो, तो बच्चे अप्रैल का एडमिशन क्लोज है एनएवएस के अंदर, बट बोसे बोर्ड के अंदर एडमिशन ओपन है। बोसे बोर्ड के अंदर आपका अप्रैल सेशन के लिए भी, अप्रैल 2026 सेशन के लिए एडमिशन ओपन है। एडमिशन ले सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कॉल करके कंफर्म कर लेना, ठीक है ना, बाकी इन्फॉर्मेशन ले लेना। और एडमिशन ओपन है तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, तो वही आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब लगेगा आपका। और थोड़ी बोसे की फ़ीस ज़्यादा होती है, एनएवएस की फ़ीस कम होती है, तो ये सब मैनेज कर लेना आप, ठीक है। बाकी आप पूछ लेना। और रिज़ल्ट अगर आप चेक नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग आ रहा है या आता है, ठीक है ना, तो ऐसा है तो बच्चे मैं बता रहा हूँ आपको, जस्ट वेट करो, 1 से 2 दिन में वैसे वो भी अपडेट हो जाएगा। और बच्चे इसी वीडियो में बताया था मैं आपको, बच्चे लोग बोलते हैं सर डिजी लॉकर से कैसे डाउनलोड करूँ, कैसे डाउनलोड होगा। तो बच्चे डिजी लॉकर से आपके आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर मोबाइल नंबर लिंक है तो OTP आएगा, डिजी लॉकर डाउनलोड करो, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आधार कार्ड डालो, आधार कार्ड जैसे डालोगे OTP आएगा, उसके बाद पासवर्ड डाल करके, अगर पासवर्ड नहीं पता तो फॉरगेट पासवर्ड कर दो एंड अपना आप एक्सेस कर पाओगे। फिर भी नहीं होता है तो पूछ लो, कमेंट बॉक्स में पूछ लो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और ये तो होगा डिजी लॉकर का। हार्ड कॉपी, बहुत बच्चे पास हो गए सर हार्ड कॉपी कैसे मिलेगा, तो बच्चे अगर हार्ड कॉपी आपको चाहिए तो ये बच्चे इसलिए इसको थोड़ा समय लगता है, हार्ड कॉपी मार्कशीट के लिए थोड़ा टाइम लगता है बच्चे। सर कितना टाइम जाता है, मुझे 30 डे तो एटलीस्ट लगता ही है, 30 डेज, ठीक है ना। प्रोसेस क्या है, तो बच्चे एनआईओएस जो है आपके घर पर क्या करता है, डिलीवर करा देता है पोस्टमैन के द्वारा। पोस्टमैन तो आपके घर पे आके डिलीवर करके जाता है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। तो हार्ड कॉपी का हो गया, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो क्योंकि बच्चे जो पिछली बार आपका एग्जाम आया था, बहुत बच्चों को डाउट था सर हार्ड कॉपी कैसे मिलेगा। हाँ, TC सर्टिफिकेट, मतलब TC सर्टिफिकेट डायरेक्टली एनआईओएस नहीं देता है, तो वो आपको मिलेगा माइग्रेशन। देखो क्या क्या मिलता है पास होने के बाद, पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। आपको मिलेगा माइग्रेशन कम TC सर्टिफिकेट, ठीक है। और जो तीसरा होगा वो मार्कशीट। और
ये तीनों चीज़ आप बच्चे आप क्या करेंगे, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं आपके डिजी लॉकर से। कहाँ से? ठीक है ना। बाकी बहुत आसान प्रोसेस है, आप देख भी सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस था डाउनलोड करने के लिए। हार्ड कॉपी के लिए 30 डेज वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है। बहुत बच्चे बोल रहे हो सर नेम चेंज कराना है, सर और भी कुछ चेंज कराना है। तो बच्चे अगर नेम चेंज कराना है या फिर कुछ और आपको गलत हो गया है तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप नंबर पे दिया हुआ जो भी नंबर आपको दिख रहा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे कांटेक्ट कर लेना। आपकी प्रॉब्लम 200% सॉल्व की जाएगी, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। मे बी अगर आपका कॉल पिक नहीं हो पा रहा है तो एक काम करो, आप व्हाट्सएप पे लिख दो, हाय सर मेरा ये प्रॉब्लम है, कृपया करके आपको टाइम मिले तो रिप्लाई कीजिए। ठीक है ना। आपको विदिन 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कभी कभार बच्चे होता है कि टीम बिजी रहती है तो आपको रिप्लाई नहीं मिल पाता है, लेकिन मैक्सिमम केस बच्चे जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई मिल जाता है। ठीक है। और ठीक है बच्चों, आई होप आपको बात समझ में आ गई है। रिजल्ट चेक कर लिया है, अगर SYCP SYCT आ गया है तो सिंपल है बच्चे, आपको री एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और बहुत बच्चे बोलते हैं सर पुराना रिजल्ट शो कर रहा है, तो पुराना रिजल्ट इसलिए शो करता है भाई क्योंकि आपका जो इस बारी मार्क्स आया है वो पिछली बार से भी कम आया है और बेस्ट ऑफ 2 शो करता है नोवेस के अंदर। ठीक है ना, इसलिए पुराना रिजल्ट शो कर रहा है। और बोलते हैं सर इस बारी जो मेरा रिजल्ट आया है वो सर शो ही नहीं कर रहा सर, तो भाई शो इसलिए नहीं कर रहा होगा क्योंकि सर 5 सब्जेक्ट शो नहीं कर रहा, ऐसा भी प्रॉब्लम आया बच्चों को, तो इसलिए शो नहीं करता है बच्चे। हो सकता है आपने कुछ सब्जेक्ट के पेपर्स सितंबर में दिए होंगे, ठीक है ना, इसीलिए 5 शो नहीं कर रहा है, शो कर जाएगा। बहुत बोल रहे सर मैंने तो 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम अगस्त के एंड तक बिल्कुल दे दिया था, लेकिन सर अब तक तो रिजल्ट नहीं आया, तो सर कैसे आएगा, और सर 5 सब्जेक्ट दिख नहीं रहे। तो हो सकता है बच्चे आपका TOC नहीं हुआ होगा। ठीक है ना, अगर TOC नहीं हुआ होगा भाई, देखो ना बहुत बच्चे हैं जिसका TOC हुआ ही नहीं है, TOC हुआ जो भी है भाई नहीं हुआ। ठीक है ना, TOC का प्रोसेस करवाया ही नहीं उन लोगों ने। तो सिंपल है भाई, 12th की जो मार्कशीट है वो आपको NOS के हेडक्वार्टर भेजनी होती है, और अगर नहीं भेजोगे तो फिर TOC ही नहीं होगा, TOC होगा ही नहीं। फिर रिजल्ट में क्या होगा, सिर्फ 3 सब्जेक्ट शो करेगा, 2 नहीं शो करेगा। उस शो कराने के लिए बच्चे आपको TOC कराना ही पड़ेगा। और अगर विद इन 7 डेज, 1 वीक 7 डेज 10 डेज के अंदर आपको ये अपने आपने भेज दिया, 7 डेज ही बोले के चलो, अगर ये आपने इधर भेज दिया तो TOC हो जाएगा विदाउट लेट फीस। अगर इसके अंदर नहीं भेज पाए फिर तो लगेगा भाई लेट फीस। ठीक है, फिर लगेगा लेट फीस जो कि आपको देना पड़ेगा NOS बोर्ड को। ठीक है, आई होप आपको सारी डाउट सॉल्व हुआ होगा। मैंने थोड़ा ब्रीफ में सब आपको बता दिया जो आपको डाउट जनरली आ रहा होता है बच्चे। ठीक है, और आगे अपने रिजल्ट चेक कर लिया है, हार्ड कॉपी के थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और बच्चे जिनका SYCP आ गया है तो माफ़ी चाहते हैं बच्चे, आपको री एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर P आया है तो प्रैक्टिकल देना पड़ेगा दोबारा से, और T आया है तो थ्योरी देना पड़ेगा, मतलब SYCT आया है तो थ्योरी देना पड़ेगा। बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, समझ में भी आया होगा, सारे डाउट क्लियर हो पाए होंगे। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।